अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं ईमेल के बारे में। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने ईमेल अकाउंट क्रिएट करना सीखा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग ईमेल को कंपोज करते हैं और सेंड करते हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं ईमेल के बारे में। आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप लोग ईमेल अकाउंट को क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम लोग अपने इनबॉक्स में आए हुए मैसेजेस को रीड करते हैं। याद है ना सबको? तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग न्यू ईमेल्स को कंपोज करते हैं और किस तरह से हम लोग उन ईमेल्स पे अटैचमेंट्स को ऐड करते हैं और किस तरह से उन्हें हम लोग सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस तरह से आप लोग अपनी ईमेल का रिप्लाई करते हैं और हम आज देखने वाले हैं कि ईमेल के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग outlook.com को खोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप लोग भी आउटलुक वेबसाइट को ओपन कीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अकाउंट क्रिएट किया था, याद है ना आपको? तो अब हमें नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम पुराने वाले अकाउंट को साइन इन करेंगे। ठीक है, साइन इन करने का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, दो टर्मिनोलॉजीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, साइन अप एंड साइन इन। अगर आप लोगों ने पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो स्टूडेंट्स आप लोग उस सूरत में साइन अप करते हैं, यानी कि आप लोग क्रिएट अ न्यू अकाउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों का ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक अकाउंट बनाया था, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोगों ने वो सेम ईमेल एड्रेस और वो सेम पासवर्ड यूज करते हुए हम लोगों ने अपने अकाउंट को साइन इन करना है। आप लोग इसे लॉग इन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोगों ने अकाउंट कल क्रिएट किया था उससे अब हम लोग साइन इन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ देखिए हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। जी, जहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि टाइप योर ईमेल हियर, यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल टाइप करना है। ठीक है, हमारा ईमेल क्या था स्टूडेंट्स, जो मैंने अकाउंट कल क्रिएट किया था, मैंने ईमेल रखा था sadafrafiq1@outlook.com। ठीक है, और मैंने अपना कुछ पासवर्ड भी रखा था, तो मैं अपना पासवर्ड टाइप करूंगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग साइन इन बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, कीजिए मेरे साथ। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जब साइन इन बटन को क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट अब लॉग इन हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने न्यू ईमेल को कंपोज करना है। आप लोग जरा देखिए, लेफ्ट साइड पे आप लोगों को एक ब्लू कलर का बटन नजर आ रहा होगा, जी, जिसपे लिखा है न्यू मैसेज। नजर आ रहा है सबको? आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस बटन को क्लिक करना है। जी स्टूडेंट्स, तो अब जब हम लोगों ने इस बटन को क्लिक किया है तो आप लोग अपने राइट साइड पे देखिए। राइट साइड पे आप लोगों ने अब यहाँ पर अपना ईमेल लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे, हम लोगों ने पढ़ी थी कुछ ईमेल के कंपोनेंट्स। हमने पढ़ा था कि हेडर पार्ट क्या होता है और बॉडी पार्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हेडर में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सीसी पढ़ा था, बीसीसी पढ़ा था, टू पढ़ा था, फ्रॉम पढ़ा था और सब्जेक्ट पढ़ा था। याद है सबको? तो स्टूडेंट्स, जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आप लोगों को टू नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना सबको? यहाँ पर हम लोगों ने वो ईमेल एड्रेस लिखना है जिसको आप लोग अपना ईमेल सेंड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं लिख रही हूँ एक ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ aisha@outlook.com। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, टू वाले बार में ही आप लोगों को बिल्कुल राइट साइड पे दो बटन्स नजर आ रहे हैं, सीसी और बीसीसी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग किसी ईमेल एड्रेस को सीसी में ऐड करना चाहते हैं, यानी कि हम लोग उसे इस ईमेल की कार्बन कॉपी सेंड करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोग कौन सा बटन क्लिक करेंगे? सीसी बटन क्लिक कीजिए मेरे साथ। जी, तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं एक और बार आप लोगों के पास आ गई है। ठीक है, अब हम लोगों ने एक और ईमेल एड्रेस लिखना है जिसको हम लोग ये ईमेल सीसी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं लिख रही हूँ bilal@gmail.com। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोग
किसी ईमेल एड्रेस पर ये ईमेल BCC करना चाहते हैं, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी आप लोग भेजना चाहते हैं, तो हम लोग CC के साथ वाला बटन BCC इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा देखिए, अब आप लोगों ने सब्जेक्ट ऐड करना है। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन पे आप लोगों को क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऐड अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट लिख लेते हैं। मैं लिख रही हूं टेस्ट ईमेल। ठीक है, अब हम लोग आएंगे बॉडी की तरफ। हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी क्या होती है, जो मैसेज हम लोग ईमेल में कन्वे करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, वो होती है बॉडी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अपना मैसेज लिखते हैं। जो भी आप लोग मैसेज सेंड करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू, आप लोग वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं टाइप कर रही हूँ दिस इज अ टेस्ट ईमेल। ठीक है, आप लोग कोई सा भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए नीचे बॉटम में स्टूडेंट्स आप लोगों को वर्ड फॉर्मेटिंग की काफी सारी ऑप्शंस नजर आ रही हैं यहाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईमेल को बोल्ड करना चाहती हूँ तो स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ईमेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने अपने टेक्स्ट में से वर्ड ईमेल को कर लिया है सिलेक्ट। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को बॉटम में नजर आ रही है ना एक बार, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं फॉर्मेटिंग के लिए, तो स्टूडेंट्स वहां पर आप लोगों को एक बोल्ड का बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग इसे क्लिक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब मैंने इसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ईमेल वर्ड जो कि हम लोगों ने टाइप किया था वो अब बोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स टेस्ट को हम लोग इटैलिक कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग टेस्ट को सिलेक्ट कीजिए। जी, अब बोल्ड के साथ ही आप लोगों को एक इटैलिक बटन नजर आ रहा है ना, इसे क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने इसे क्लिक किया तो अब ये वाला जो टेक्स्ट जो कि हम लोगों ने सिलेक्ट किया था स्टूडेंट्स, वो हो चुका है इटैलिक। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग अपने ईमेल मैसेजेस में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल नीचे आप लोगों को एक और बार नजर आ रही है जहां पर आप लोगों को सेंड और डिस्कार्ड का बटन नजर आ रहा है ना, उसके साथ ही देखिए स्टूडेंट्स ये जो पेपर क्लिप नजर आ रहा है आप लोगों को बना हुआ, ये क्या है, ये होता है अटैचमेंट का साइन। ठीक है, अगर आप लोग कोई अटैचमेंट भी ऐड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, मेरे साथ कीजिए। जी स्टूडेंट्स, जब मैंने इसे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि एक नई विंडो आपके पास अपीयर हो गई है, ओपन विंडो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को आपके कंप्यूटर में मौजूद कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ पिक्चर्स वगैरह आप लोगों को यहाँ नजर आ रही होंगी। जो भी आप लोग अटैचमेंट ऐड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से उसे सिलेक्ट करेंगे और हम उसे ओपन करेंगे। ठीक है, जरा मेरे साथ कीजिए स्टूडेंट्स, ये पिक्चर आप लोगों को जो फ्लावर्स की नजर आ रही है, मैं ये अटैच करना चाह रही हूँ। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और फिर मैंने बटन प्रेस किया। कौन सा, आप लोगों को बॉटम में दो बटन नजर आ रहे हैं ना, ओपन और कैंसिल का बटन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अगर इस पिक्चर को ओपन करना है अपने ईमेल में तो हमें कौन सा बटन क्लिक करना चाहिए, जी हम करेंगे क्लिक ओपन बटन को। चलिए मेरे साथ कीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख सकते हैं अपने बॉडी में, ईमेल की बॉडी में स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि अब पिक्चर भी ऐड हो गई है। नजर आ रही है आप सबको? जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इस ईमेल को करना है सेंड। तो देखिए किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों को बॉटम में दो बटन्स नजर आ रहे हैं, सेंड और डिस्कार्ड का बटन। अगर आप लोग इस ईमेल को सेंड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग सेंड बटन को क्लिक करेंगे। अगर आप लोग इसे डिस्कार्ड करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग इस कॉम्पोजिशन को कैंसिल करना चाहते हैं, आप लोग इस ईमेल को भेजना नहीं चाहते, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल राइट साइड पर देखिए, ड्राफ्ट सेव्ड आप लोगों को ये नजर आ रहा है। इस चीज का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जब आप लोग ईमेल लिखते हैं तो आउटलुक क्या करता है, उस ईमेल को ड्राफ्ट के तौर पे सेव कर लेता है, ताकि अगर आप लोग ऑफलाइन चले जाएं तो आप लोगों ने जो ईमेल लिखी है वो वेस्ट ना हो जाए, वो डिस्कार्ड ना हो जाए, वो सेव हो जाती है एज ड्राफ्ट। ठीक है, ताकि अगर आप लोग ऑफलाइन भी हैं तो हम लोग जब भी ऑनलाइन आएंगे, जब भी हमारा कंप्यूटर हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तो स्टूडेंट्स हम लोग इस ईमेल को सेंड कर सकें। आप लोगों को याद होगा ईमेल के फीचर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोग अपने ईमेल्स को कंपोज कर सकते हैं ऑफलाइन भी, यानी कि स्टूडेंट्स आप लोगों को इंटरनेट की जरूरत नहीं होती और आप लोग उसे कंपोज करके ड्राफ्ट के तौर पे सेव कर लेते हैं, और फिर जब भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो स्टूडेंट्स हम लोग उन्हें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से इस ईमेल को सेंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सेंड बटन को देखिए।
सेंड बटन के साथ आप लोगों को एक छोटा सा ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, चेक करते हैं यहाँ पर क्या है। जिस फिर जब हम लोगों ने इसे क्लिक किया तो आप लोग दो ऑप्शंस देख सकते हैं, एक तो सेंड का ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन क्या है, सेंड इट लेटर। यानी कि स्टूडेंट्स आप लोग इस ईमेल को स्केड्यूल भी कर सकते हैं, डेट और टाइम आप लोग दे सकते हैं, उस डेट और टाइम पे आप लोगों का ये ईमेल खुद ब खुद चला जाएगा। ठीक है, करके देखें। स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने सेंड इट लेटर का बटन प्रेस किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि अब आपके पास एक कैलेंडर खुल गया है। ठीक है, आप लोग सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद आप लोग टाइम मेंशन करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग इसे सेंड इट लेटर नहीं करना चाह रहे, बल्कि हम लोग इसे राइट नाउ सेंड करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसे कैंसिल करके दोबारा से सेंड बटन को क्लिक करेंगे जी। और स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि अब आप लोगों का ईमेल सेंड हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आप लोग ईमेल्स को कंपोज करते हैं, उनके साथ अटैचमेंट्स ऐड करते हैं और स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग अपनी ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि आपके इनबॉक्स में आई हुई किसी ईमेल का रिप्लाई अगर आप लोगों ने करना हो तो वो कैसे करेंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग ईमेल्स का रिप्लाई लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने इनबॉक्स चेक करना पड़ेगा कि हमारे इनबॉक्स में कौन कौन सी ईमेल्स हैं। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, एक ईमेल है मेरे इनबॉक्स में, मैं इसे खोलूंगी जी। आप लोग राइट साइड पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक ईमेल अब खुल गई है जिसमें लिखा हुआ है हाय सदफ हाउ आर यू। ठीक है, अब हम लोगों ने इस ईमेल का रिप्लाई करना है। ठीक है, अब वो हम किस तरह से करेंगे, आप लोग इस ईमेल के बॉटम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को दो बटन नजर आएंगे, रिप्लाई और फॉरवर्ड का बटन। फॉरवर्ड का बटन क्यों इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये ईमेल किसी और ईमेल एड्रेस पर सेंड करनी है तो स्टूडेंट्स हम लोग फॉरवर्ड का बटन यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस ईमेल का रिप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम लोग कौन सा बटन यूज करेंगे, हम लोग फिर रिप्लाई का बटन यूज करेंगे, जो कि आप लोगों को लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने रिप्लाई पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि सेम विंडो ओपन हो गई है जो कि कंपोज करते हुए हुई थी। हम लोगों ने ईमेल कंपोज करके देखी थी ना। तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने ईमेल का रिप्लाई लिखना है तब भी वैसे ही एक विंडो अपीयर होगी, लेकिन स्टूडेंट्स पहले हम लोगों ने टू में ईमेल एड्रेस दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ है, टू में ऑलरेडी एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। वो ईमेल एड्रेस कौन सा है, जिस ईमेल एड्रेस से हमें ईमेल रिसीव हुई है स्टूडेंट्स वही ईमेल यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने उसी पर्सन को रिप्लाई करना है ना, किसी और को तो नहीं करना। तो स्टूडेंट्स इसलिए उसी पर्सन का ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा होता है जिसकी तरफ से हमें ईमेल रिसीव हुई है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब इस ईमेल का रिप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आई एम गुड और फिर मैं लिख रही हूँ हाउ आर यू। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसे सेंड करना है। सेंड किस तरह से करेंगे आप लोगों को याद है जी, सेम तरीका है जिस तरह से हम लोगों ने पहले ईमेल को कंपोज किया था और सेंड किया था ना, सेम उसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को बॉटम में दो बटन नजर आ रहे हैं, एक बटन है सेंड बटन और दूसरा बटन है डिस्कार्ड। ठीक है, अगर तो आप लोग ये रिप्लाई नहीं देना चाहते तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कार्ड पर क्लिक करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ईमेल आपकी सेंड हो जाए तो स्टूडेंट्स हम लोग कौन सा बटन क्लिक करते हैं, फिर हम क्लिक करेंगे सेंड बटन। तो चलिए मेरे साथ सेंड बटन को क्लिक कीजिए। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारे ईमेल का रिप्लाई सेंड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इनबॉक्स में आई हुई ईमेल्स को पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसे साइन आउट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप लोग अपने ईमेल्स को सिक्योर रखना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप लोग जब अपना काम ख़त्म कर लें, ईमेल्स वगैरह देख लें और सेंड कर लें, तो उसके बाद आप लोग अपने अकाउंट को साइन आउट कर दें। ठीक है, अगर तो आपकी डिवाइस आपके साथ कोई और भी इस्तेमाल करता है तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने ईमेल अकाउंट्स को बाद में साइन आउट कर दें। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग साइन आउट करेंगे। ज़रा देखिए अपनी स्क्रीन पर जी, बिल्कुल राइट साइड पर देखिए आप लोगों को एक बटन नजर आ रहा है जहां पर SR लिखा हुआ है। SR यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरा अकाउंट खुला हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि मेरे नेम के पहले लेटर्स क्या हैं, फर्स्ट नेम का पहला लेटर S, मेरे लास्ट नेम का पहला लेटर R है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर SR लिखा हुआ है। आपके अकाउंट्स पर कुछ और भी लिखा हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम अली रजा है तो यहाँ पर AR लिखा हो सकता है। ठीक है,
इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने अपनी कोई प्रोफाइल पिक्चर ऐड की हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी वो पिक्चर भी आ रही होती है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने इसे साइन आउट करना है। ठीक है, आप लोग ज़रा इसे क्लिक कीजिए। जी स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने इसे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं अब आपकी इंफॉर्मेशन नीचे आ रही है। सदफ रफ़ीक लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग देखिए बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रही है साइन आउट। ठीक है, इसे हम लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक कीजिए मेरे साथ। जी स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने साइन आउट को क्लिक किया तो आप लोग अब देख सकते हैं कि आपका अकाउंट साइन आउट हो चुका है। अब जब आप लोगों ने दोबारा से अपने अकाउंट को ओपन करना है तो स्टूडेंट्स हमें फिर से साइन इन करना पड़ेगा। और साइन इन हम लोग किस तरह से करते हैं, लेक्चर के शुरू में हम लोगों ने देखा था कि स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना ईमेल एड्रेस देते हैं और उसके बाद हम लोग अपना पासवर्ड देते हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ सेट किया होता है, और उसके बाद हम लोग क्लिक कर देते हैं साइन इन बटन को। ठीक है, इस तरह से आप लोग दोबारा से अपने अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या देखा, हमने स्टूडेंट्स आज देखा कि किस तरह से आप लोग नई ईमेल को कंपोज करते हैं और किस तरह से अटैचमेंट्स को ऐड करते हैं, और हमने देखा कि किस तरह से आप लोग उन्हें सेंड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि आप लोगों के इनबॉक्स में आई हुई ईमेल्स का रिप्लाई किस तरह से करना है, और लास्ट में हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग साइन आउट करते हैं। अब एक बार स्टूडेंट्स हम लोग ईमेल के एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ईमेल के एडवांटेजेस क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि ईमेल के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज देखिए, मैनेजिंग ईमेल इज इजी। स्टूडेंट्स ईमेल्स को मैनेज करना बहुत आसान होता है। आप लोगों के पास ईमेल में फोल्डर्स होते हैं जिन फोल्डर्स में हम लोग अपनी ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये रिकॉर्ड रखना भी बहुत आसान होता है कि आप लोगों को किसने कब ईमेल भेजी और किसको आप लोगों ने कब ईमेल सेंड की। ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे फोल्डर्स में ऐड अप होती जाती हैं, हमारे इनबॉक्स में आते हैं वो मैसेजेस जो कि आप लोग रिसीव करते हैं, और स्टूडेंट्स आउटबॉक्स में वो वाले मैसेजेस होते हैं जो कि आप लोगों ने किसी को भेजे होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे लिए ये मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स भी आप लोग ईमेल्स के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, ईमेल सर्विस इज फास्ट। स्टूडेंट्स ईमेल सर्विस बाकी सर्विसेज के निस्बत फास्ट होती है। अगर आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, बजाय इसके कि आप लोग पहले उसे प्रिंट करें और फिर उसे किसी पर्सन के हाथ भेजें या फिर किसी कुरियर सर्विस के हाथ भेजें, तो उससे बेहतर है कि आप लोग उसे ईमेल में अटैच करके भेज दें। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का ईमेल इंस्टेंटली चला जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने शेयर करने हैं वो भी इंस्टेंटली हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ईमेल सर्विस इज लेस एक्सपेंसिव। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट्स कुरियर सर्विस के थ्रू भेजने हैं तो आप लोगों को कुरियर सर्विस के भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं ना। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग ईमेल के थ्रू वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो आप लोगों को कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। इसके अलावा आप लोगों की प्रिंटिंग का भी एक्सपेंस बचता है, आप लोगों के पेपर्स भी बचते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम लोगों ने आउट ऑफ द कंट्री बात करनी हो, किसी से इंटरनेशनल कॉल्स करनी हो, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल कॉल्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। उनके बजाय अगर हम लोग ईमेल यूज करें तो स्टूडेंट्स वो हमें काफी लेस एक्सपेंसिव पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिक्योर एंड रिलायबल। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि ईमेल कितना सिक्योर और रिलायबल है। तो स्टूडेंट्स जो मैसेजेस हम लोग रिसीव करते हैं और जो मैसेजेस हम लोग भेजते हैं वो मैसेजेस हमेशा सिक्योर और रिलायबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी पर्सन को ईमेल भेज रहे हैं जिसका ईमेल एड्रेस है, तो स्टूडेंट्स वही पर्सन उसे ईमेल को खोल सकता है, उसके अलावा कोई और ओपन नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं और कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे ईमेल के कुछ एडवांटेजेस। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।